हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाते हैं कलरफुल मट्ठी। अभी होली आने वाली है ना, तो उसके लिए हम कलरफुल मट्ठी तैयार करते हैं। देखिए कितनी सुंदर बनी हुई है। तो उसके लिए हमें 500 ग्राम मैदा चाहिए। वैसे ये 2 कटोरी मैदा और एक हाफ कटोरी थी, तो ये टोटल पूरा 500 ग्राम मैदा थी। और इसमें 1 से 2 कप ऑयल डाला है और एक एक छोटी चम्मच अजवाइन, स्वादानुसार नमक डाल लीजिए। और इन सब को अच्छे से आटे को मिला लेना है। पूरा जितना मोयन डाला हुआ है ना, उसे पहले अच्छे से आटे में मिक्स कर लें। 2 कप इसमें ऑयल डाला हुआ है। आपको जितनी खस्ता बनानी है तो आप इसी मेथड से आटा गूँथेंगे तो बहुत अच्छा खस्ता मट्ठी बनकर तैयार होगी। और यदि आपको कम मोयन रखना है तो आप 1 कप भी डाल सकते हैं 500 ग्राम मैदे में। और आपको खस्ता मट्ठी चाहिए तो आप इसमें 2 कप ऑयल डालिए, मतलब रिफाइंड ऑयल। और आप इसे अच्छे से मसल के आटे में मिक्स कर लेना है, जैसे मैंने जब आटा अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमें एक अच्छा सा आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है, डो बना लेना है। 500 ग्राम आटा गूँथने में हमें आधा गिलास पानी लगा। और इसको अच्छे से आटे को टाइट ही गूँथना है, रोटी जैसा आटा मत बनाना है, पराठा जैसा आटा रखना है। और लो जी, आटा हमारा बनकर तैयार है। इसे हम 10-15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और फिर हम एक इसकी बड़ी सी पूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। लो जी, हमारी पूरी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। और अब हम कलरफुल मट्ठी बनानी है तो उसके लिए हमने कलर लिया हुआ है और एक बड़ी सी लोई में हम इसे कलर ऐड कर देंगे। और इसी
आटे में हमने सूखा कलर ऐड किया था तो वो परफेक्ट कलर नहीं आया था, तो अब हम फिर से कलर ऐड करेंगे और उसमें हल्का सा पानी के 2-3 बूंद ड्रॉप्स डाल देंगे और इसके बाद फिर हम आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब देखो आ गया ना परफेक्ट कलर। तो अब इसकी हम एक लोई तैयार करके और जैसे हमने सफ़ेद आटे की पूरी बनाई थी ना, उसी तरीके से हम इसकी भी पूरी उतनी ही बड़ी बेल लेंगे। जैसे हमने सफ़ेद पूरी बेली हुई थी उसी तरीके से हम ये ग्रीन पूरी को भी तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत सुंदर दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं और खाने में तो टेस्टी होती ही हैं। और ये फूड कलर ऐड किया है तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं होती है और दिखने में बहुत सुंदर लगती है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं, रिपब्लिक डे पे कभी भी, बच्चों को बहुत दिखने में अच्छी लगेगी। जी हमारी पूरी बनकर तैयार हो गई है, देखना कितनी है परफेक्ट। इसको पूरा जितना ये चकला है उतनी साइज की हमें बिल्कुल बड़ी पूरी तैयार कर लेनी है, बिल्कुल इसी तरीके से। अब हम इसी तरीके से ऑरेंज लोई तैयार करेंगे। तो पहले हम कटोरी में कलर डालेंगे और हल्का सा पानी का छींटा देंगे, जिससे ये परफेक्ट आटे में सेट हो जाएगी। जिस तरीके से हमने ग्रीन लोई तैयार की थी उसी तरीके से हम इसको भी तैयार करेंगे। अच्छे से गूँथते रहेंगे और वो पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो आटा इसीलिए स्टार्टिंग में हमने आटे को टाइट रखा था कि हल्का हल्का जब पानी ऐड करेंगे तो वो आटा गीला नहीं होगा। इस वजह से आप इसी तरीके से करना तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। लो जी हमारी लोई तैयार हो गई। अब उसी तरीके से हम जैसे हमने दोनों पूरी तैयार की हैं उसी तरीके से हम इस पूरी को भी तैयार कर लेंगे। और जब हमारी तीनों पूरियाँ बन जाएंगी फिर चलिए आगे। ऑरेंज कलर की पूरी को इसी तरीके से पतला बिल्कुल बेल लीजिए। चकला छोटा पड़ा हो तो आपको एक टिप दूं कि थाली को आप उल्टा करके, और थाली बड़ी होती है आप उस पे रख के बेलेंगे ना तो पूरी और भी बड़ी बेल सकेंगे। और लो जी हमारी ऑरेंज कलर की पूरी भी तैयार हो गई है। अब हम तीनों पूरियाँ तैयार हो गई तो सबसे पहले हम ग्रीन पूरी को रखेंगे और इसके बाद हम इसी वाइट वाली पूरी हम डालेंगे, क्योंकि मैदा की पूरी जब भी हम बनाते हैं जितना बेलेंगे वो एक साथ इकट्ठी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने ग्रीन पूरी को रखा और इसके बाद वाइट पूरी छोटी पड़ रही है तो हम उसको खींच के एडजस्ट कर लेंगे और वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। जैसे ग्रीन पूरी है ना तो सेम उसी तरीके से, क्योंकि मैदा खिंचता है ना तो वो छोटा हो जाता सिमट के कितना भी बेलेंगे। और इसी तरीके से लो जी देखो हो गई हमारी चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल पूरी। अब इसके बाद हम ऑरेंज पूरी को उसके ऊपर रखेंगे और इसी तरीके से हम उसको भी खींच के एडजस्ट कर लेंगे। जैसे हमने वाइट पूरी को ऐड करा है, रखा हुआ है, सेम उसी तरीके से हम इसको भी रख लेंगे और चारों तरफ से उसकी किनारियाँ मिला लेंगे। देखिए बिल्कुल, और कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में। आप बिल्कुल ये ट्राई कर सकते हैं होली पे, और जब गेस्ट लोग आते हैं आप उनको भी देंगे ना, देखने में बहुत सुंदर लगेगी। तो लो जी हमारी तीनों पूरियाँ तैयार हो गई। अब इनको हम पतली पतली स्लाइस में कट कर लेंगे। जैसे हमने एक लाइन कट की है सेम उसी तरीके से पतली पतली सारी लाइनें कट कर लेंगे, जितनी पूरी बनी हुई है सारी की। तो इनको ऐसे पतला पतला लाइन, स्केल के आपसे नहीं बनता तो आप स्केल रख के भी ट्राई कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमें सारी लाइनें कट कर लेनी है। देखिए तीनों लेयर कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में। चलिए तो एक उसकी पतली स्लाइस लेंगे
और इसको ऐसे रोल करते हुए घुमाइए और बिल्कुल देखिए कितनी प्यारी मट्ठी बनकर तैयार हो गई। जैसे ये एक बनाई है ऐसे आप सारी मट्ठियाँ तैयार कर लीजिए सेम इसी तरीके से जैसे मैंने बनाई हुई है। आप देखिए ऐसे ये कॉर्नर अंदर दबाइए और बस इसके ऊपर ऐसे घुमा घुमा कर आप और इसे नीचे या ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं और हथेली से हल्का सा ऐसे प्रेस कर दीजिए और हमारी मट्ठियाँ बहुत दिखने में तो ही सुंदर हैं और खाने में तो बहुत क्रिस्पी एंड टेस्टी हैं। लो जी बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाइए। तो जी हमारी मट्ठियाँ तैयार हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। चलो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। देखो कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है और इन गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और आप इसे हल्की धीमी आंच में ही फ्राई करें। एक एक कर सारी मट्ठियाँ ऑयल में डाल दीजिए और आपको एक बैच तलने में कम से कम आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे, वो भी धीमी आंच पर इनको सेकना है। बीच बीच में मट्ठियों को आप अलटते पलटते रहिए, जिससे आप एक ही जगह पर रखी रहेंगी तो वो नीचे से सिक जाएंगी और ऊपर नहीं पकेंगी। तो आप इनको ना अलटते पलटते रहिए। ये देखिए ऑयल में किस तरीके से आप सेक रहे हैं, तो इसी तरीके से आप सेकिए। कितनी प्यारी लग रही हैं मट्ठियाँ और आप इनको मीडियम फ्लेम पर ही तलिए और इनको कंटिन्यू चलाते रहना है। देखिए जी हमारी मट्ठियाँ कितनी सुंदर तैयार हुई हैं। देखिए ऐसे आप भी कर लीजिए, बहुत टेस्टी।
से बनाइए और बताइए जी।